आगे चल रहा है और इसके अंतर्गत हम अगला जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा और यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछिएगा मेरे से। तो इसमें भी मैंने उत्तर ही उत्तर लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा उतारने में। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था वो है निरस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं या निरस्त्रीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसका जो आंसर है वो है सामूहिक नरसंहार के हथियारों पर प्रतिबंध या सामूहिक नरसंहार के हथियारों पर रोक भी हम लिख सकते हैं। तो एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो इतना उत्तर काफी है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। तो यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं और यूरोपीय संघ की अगर मुद्रा पूछी जाएगी, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है, तो हम कहेंगे यूरो। अगर पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ की मुद्रा को कितने देशों ने अपनाया स्टार्टिंग में, तो हम कहेंगे 12 देशों ने। तो इम्पोर्टेंट यही है कि 12 सितारे हैं और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे और किस रंग के सितारे हैं। तो 12 सितारे सोने के रंग के हैं जो यूरोप की एकता और अखंडता का प्रतीक है। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था। बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसमें पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तीसरा है जॉर्ज फर्नांडिस और चौथा है मोरारजी देसाई। तो बच्चों इसमें इंदिरा गांधी तो नहीं है, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। दूसरा ऑप्शन इसका सही है जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यानी उन्होंने क्या दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है। और इसमें जो अगले जो ऑप्शन है, अब देखें जॉर्ज फर्नांडिस है, तो वो जो रेल हड़ताल हुई थी 1974 में, उनके नेतृत्व में ही, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल हड़ताल हुई थी 1974 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1974 में रेल हड़ताल किसके नेतृत्व में हुई थी, जॉर्ज फर्नांडिस। फिर अगला जो यहाँ पे को ऑप्शन दिया था मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई क्या थे, हमारे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो कि 1977 में हमारे देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पे जो हम करेंगे संपूर्ण क्रांति का नारा, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और इन्होंने ही 1975 में क्या किया था, जनता के संसद मार्च का नेतृत्व भी किया था। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी ऑप्शनल है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर है पहला ऑप्शन, दूसरा है रफी अहमद किदवई, तीसरा है AK गोपालन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। या ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के पिता किन्हें कहा जाता है, तो हम कहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है नाटो की स्थापना कब हुई, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो का गठन कब हुआ था, तो 1949 में। और 1949 में ही चीन में भी क्रांति हुई थी माओ के नेतृत्व में। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सिर्फ नाटो के बारे में, नाटो का गठन कब हुआ था। और कभी कभी NATO यानी नाटो का पूरा नाम भी लिखिए करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना हुई है 1949 में। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का परिवर्तित नाम क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नीति आयोग, यानी जिसका गठन हुआ है 2015 में हुआ है इसका गठन, और योजना आयोग का नाम अब बदलकर क्या रख दिया गया है, नीति आयोग। अगला जो क्वेश्चन है वो है दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था। दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका जो आंसर है एक ही नंबर का है, तो 1985 में संविधान के 52वें संशोधन के
द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध लगाया था। अब ये भी पूछा जाता है कि दल बदल क्या है या दल बदल से आप क्या समझते हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे जब कोई भी नेता किसी एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता है और जीतने के बाद जब वो अपनी पार्टी को परिवर्तित कर देता है यानी दूसरे दल में वो राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो उसको क्या कहा जाता है, दल बदल। तो इस पर प्रतिबंध लगा है 1985 में। और कभी ये भी पूछा जाता है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विधेयक लाया गया या कानून पास किया गया, तो 52 अमेंडमेंट यानी 52वां संवैधानिक संशोधन। अगला क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, दूसरा है जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्य। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे। मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था तब तक ये क्या थे, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अब अगला जो क्वेश्चन है ये है कि वर्ष 1984 में स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम क्या था। तो जो सैन्य कार्रवाई की गई उसका जो कूटनीतिक नाम था वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये चलाया गया था 1984 में। उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगर डिटेल में हमको लिखना है तो हम कहेंगे कि 1984 में सरकार को इस बात का पता चला कि खालिस्तान की मांग करने वाले सिख आतंकवादियों द्वारा स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर दिया गया है। और जब इस बात का पता केंद्र सरकार को पता चला तो उन्होंने इसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की और इसको जो कूटनीतिक नाम जो दिया गया वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में। अगला यहाँ भी को क्वेश्चन दे रखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के किन्हीं 4 मित्र राष्ट्रों के नाम लिखिए, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के 4 मित्र राष्ट्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे को है 4 मित्र राष्ट्र, तो पहला अमेरिका हो गया, दूसरा सोवियत संघ हो गया, तीसरा ब्रिटेन और चौथा फ्रांस। ये क्या हो गए 4 मित्र राष्ट्र। अगर इसी के साथ अगर पूछा जाए धुरी राष्ट्र, इसी के साथ अगर पूछा जाए धुरी राष्ट्र, ये भी साथ साथ याद रहेगा आप लोगों को। धुरी राष्ट्र पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे इटली, जर्मनी और जापान। ठीक है, ये है आपके धुरी राष्ट्र और ये है आपके मित्र राष्ट्र। कभी मित्र राष्ट्र पूछा जाता है और कभी धुरी राष्ट्र, तो ये दोनों ही हमको याद करने हैं। मित्र राष्ट्र है अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और धुरी राष्ट्र है इटली, जर्मनी और जापान। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत के किन क्षेत्रों में आर्थिक मदद की थी। तो शीत युद्ध के दौरान 1945 से लेकर 1990 तक जो सोवियत संघ था उसने भारत के तकनीकी क्षेत्र में भी मदद की, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी की, व्यापारिक क्षेत्र में भी मदद की और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी मदद उसने की है सोवियत संघ ने। अब अगला यहाँ पे को क्वेश्चन पूछा है दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम लिखिए। वैसे तो इसके जो सदस्य देश हैं, जो मूल संस्थापक सदस्य हैं वो हैं 5 और पूरे सदस्य देशों की संख्या है 10, लेकिन हमसे यहाँ पे कितने देशों की संख्या पूछी है 4। तो 4 पूछी है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड। जब 4 पूछी है तो चारों का ही नाम देना है, उससे ज्यादा अगर हम देते हैं तो हम अपने समय की बर्बादी करते हैं। अब अगला यहाँ पे को पूछ रखा है, अगला जो क्वेश्चन है वो है IAEA की स्थापना के 2 मुख्य कार्य लिखिए, यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, तो उसके हमने कार्य दे रहे हैं, 2 कार्य पूछे हैं। तो पहला कार्य है यहाँ पे
विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है पूरे विश्व में, तो उसका जो उपयोग है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और दूसरा जो काम है उसका परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को रोकना। तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग है वो सैन्य कार्रवाई के लिए ना हो।